गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्यूटीफुल लाइफ। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हों, सेहतमंद हो और मस्त हो। तो जी आज है नवरात्रि का अष्टमी पूजा, तो आप सभी लोग को महाअष्टमी की ढेर सारी बधाई। तो आज अष्टमी की पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है। आज का जो आउटफिट है वो आपने देखा ही, तो बस यही है। एंड तबीयत जो है वो अभी मेरी कुछ ठीक है, लेकिन लास्ट डे मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। इस वजह से ना सप्तमी की पूजा की मैं कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई भी शूटिंग नहीं की, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे करके मैंने पूजा किया था। शाम की आरती तो मेरे हस्बैंड ने की थी, मुझसे वो भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से ना सप्तमी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है मैं। और आज है अष्टमी की पूजा एंड आज जो है वो मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब वीकनेस नहीं है। तो कल बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह हो गया था, तो कल का पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीता, मैंने कुछ भी नहीं किया। और आज है अष्टमी और आज के दिन का मेरा फास्टिंग होता है। मुझे मन करा और अभी तक तो मैंने यही मन में रखा है कि मैं फास्टिंग करूँगी। थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि कल तबीयत बिगड़ी थी ना, तो कल भी पूरे दिन कुछ खाई पी नहीं थी और आज का भी फास्टिंग हो जाएगा। तो देखती हूँ, वैसे तो मन कर रहा है पूरे दिन फल पे हो जाएगा और इसीलिए मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ अष्टमी का व्रत। एक कम की थी और उसके बाद आज है अष्टमी, तो आज का भी व्रत मैं करती हूँ और आज भी सोच रही हूँ कि मैं कर लूँ। तो देखिए क्या होता है आगे, जो आपको बताऊँगी। तो यही है, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं पूजा और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पूजा हो गई मेरी और अष्टमी की पूजा बहुत ही अच्छे से हुई और मैं सोची कि व्रत रख भी लेती हूँ। तो आज का मेरा व्रत है और कल का जो दिन क्या था ना, मैं सोच रही थी कि कैसे आज पूजा करूँगी। मतलब कल मैं पूरे दिन सोई रही, क्या बना नहीं बना सब जो है वो हस्बैंड ने किया, मैं पूरे दिन सोई रही। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि हिम्मत ही नहीं हो रही है। बट हाँ, आज मुझे अच्छा फील हो रहा है और पूजा भी बहुत ही अच्छे से हो गई एंड मैंने व्रत भी रख लिया है। शुरू से रखते आ रही हूँ ना, तो मन नहीं माना कि नहीं रखूँ। एंड इसमें तो फल वल खाते रह सकते हैं पूरे दिन, तो इसलिए मैंने सोचा कि रख लेती हूँ, व्रत अच्छा रहेगा। एक कम की थी तो मैं सोची कि अष्टमी भी कर लेती हूँ, पूरे नवरात्रि का फल मिल जाता है इससे। तो जी हाँ, यही है, आज मेरा व्रत है और होप सो कि सब कुछ सही रहे, मैं अच्छे से ये दिन बीत जाए। एंड कल जो है वो हवन करने के बाद कन्या पूजन करूँगी और उसके बाद फिर व्रत खोलूँगी। तो कल का पूजा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस माता रानी बस अपनी कृपा बनाए रखे और मेरी तबीयत जो है वो ना बिगड़े फिर से। तो चलिए यही सब है और अभी पूजा हो गई है एंड फल वगैरह खाऊंगी थोड़ी देर में, अभी नहीं खाई हूँ। एंड जैसा आप देख सकते घर में कोई नहीं है, हस्बैंड काम से बाहर गए हैं। वैसे तो उनकी छुट्टी हो गई है, नवरात्रा में जो ये होता है ना वो छुट्टी हो गई है ऑफिस से, बट अपने किसी पर्सनल काम के लिए बाहर गए हैं। और कुहू को तो आज फुर्सत ही नहीं, यहाँ पे लोग आज के ही दिन कन्या जमाते हैं अष्टमी को ही। और इसी सोसाइटी में मेरी कुछ फ्रेंड है, तो उनके यहाँ कन्या पूजन आज होता है, तो वो जो है वहीं गई है, इसलिए वो अभी आपको दिख नहीं रही है। तो यही है और कल करूँगी मैं कन्या पूजन, क्योंकि मेरे साइड में कन्या पूजन कल होता है, तो मैं कल ही करूँगी। एंड मौसम भी अच्छा है, धूप वूप निकल गया है एंड हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो चलिए पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई, बस माता रानी अपनी कृपा बनाए रखना। एंड सबसे पहला काम ये है कि मैं अभी जाकर के ड्रेस चेंज करूँगी, क्योंकि तबीयत सही है, ये नहीं कहूँगी तबीयत ख़राब है, बट नए कपड़े का लोड नहीं ले सकती, इसलिए मैं इसे चेंज करूँगी। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माता रानी के आगे श्रृंगार भी चढ़ा दी हूँ और पट भी खोल दी हूँ। तो ये सारा कुछ सप्तमी की पूजा में मैं करती हूँ, जिसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कि माता रानी का जो है वो मैंने वस्त्र भी चेंज कर दिया है और उनको श्रृंगार भी चढ़ा दी हूँ। तो सप्तमी में यही काम होता है, उनका पट खुलता है और श्रृंगार वगैरह जो भी चढ़ाना होता है वो होता है। एंड आज अष्टमी के दिन गोदी भरा जाता है, तो मैं वो भी कर दी हूँ। तो मेरी पूजा जो है वो हो गई है और इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से ही होता है। मैं मम्मी को जैसे करते देखते आई हूँ ना, वैसे ही मैं भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम हो गई है, मैं हो गई हूँ रेडी, साथ में कुहू और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। आज मेरा फास्टिंग है, बट कुहू को मेला दिखाना था, उसे बहुत मन था कि वो मेला घूमे। तो मैं सोची कि आज भीड़ कम होगा और 9वीं और 10वीं को तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है, इसलिए हम लोग सोचे कि घूम आते हैं। एंड आप यहीं से देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा रस है, मार्केट भी लगा है और साथ के साथ ना रोड पे भी बहुत ज़्यादा गाड़ियों की रश हो रही है मेला के कारण, क्योंकि यहाँ से ना मेला का नज़ारा जो है वो शुरू हो गया है। गुब्बारे और साइड साइड में ये सारे खिलौने वगैरह मिलने लगते हैं।
ये सारे खिलौने वगैरह आपको दिख रहे होंगे। तो ये देखिए हम लोग किसी तरीके से पार्किंग ढूंढे और गाड़ी पार्क हो गई है, पार्किंग मिल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा रास्ता, हर जगह पार्किंग फुल थी। तो किसी तरीके से हम लोगों ने पार्किंग ढूंढा और अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं मेला साइड। मेला दिखा, दिख गया, गड़बड़ हो गया, खाना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग रामलीला मैदान में एंट्री कर चुके हैं और एंटर करने के साथ सबसे पहला अट्रैक्शन जो था वो ये बड़ा वाला झूला था, जिसे लाइट से इतना अच्छा डेकोरेट किया गया था ना कि मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये जो था ना मेन अट्रैक्शन ऑफ पूरा मेला था, मतलब ये देख करके ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड आज देख सकते हैं भीड़ कम है, लेकिन नौवीं और 10वीं को जो भीड़ होती है ना वो बताने लायक नहीं होती है, बिल्कुल स्पेस आपको नहीं दिखेगा, इतनी होती है। मैं जब लास्ट टाइम मेला लगा था ना तब आई थी, तब की मुझे याद है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम लोग अष्टमी को आए थे। बीच में यहाँ पे बनाया गया है राम मंदिर, जो कि अयोध्या में बनने वाला है, तो उसी का छोटा सा रूप यहाँ पे बनाया गया था, जो कि बहुत ही सुंदर था। एंड पीछे के साइड आप देख रहे हैं तो वहाँ पे हो रहा था रामलीला। खाने पीने के स्टॉल के साथ साथ ना बहुत सारे सामान, सजावट के, घर में रखने के फर्नीचर एंड छोटे मोटे सारे चीज़ होते हैं। बहुत ही शानदार मेला होता है। यदि आप गाज़ियाबाद आसपास में कहीं रहते हैं तो ये वाला मेला एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और खाने के स्टॉल जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से डेकोरेट करके लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। मतलब नॉर्मल यदि आप कहीं जा कर के डिनर करते हो नॉर्मल डेज़ में, उससे कहीं सुंदर ये लगता है। इतना अच्छा डेकोरेशन रहता है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा लगता है। और उसके बाद ये दोनों जो झूले हैं ये तो कमाल ही कर रहे थे पूरे मेले में। ध्यान दें, एक बच्चा जिसकी उम्र 8-9 साल है, अध्ययन नाम बता रहा है अपना। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था ना मेले में वो यही झूला था। और इवन यही नहीं, सारे जितने भी छोटे मोटे झूले थे ना सबको लाइटनिंग इतनी परफेक्ट दी गई थी, इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो खैर झूले का तो फोबिया है मुझे, मैंने कोई राइड वगैरह ट्राई नहीं किया, मैं नहीं झूल सकती, लेकिन हाँ कुहू को कराई थी, तो वो आगे आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे ना फाउंटेन के बीच में इस तरीके से शंख दिया गया था, और ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। तो कुल मिलाकर के ना मेला बहुत ही शानदार था, और 2 साल के बाद लगा था ना, तो क्या बताओ, बहुत ही मज़ा आ गया मेला जा कर के। तो ये देखिए ये झूले को ना मैंने नज़दीक से रिकॉर्ड किया, आप देख सकते कितना स्पीड में झूल रहा है। मैं तो नहीं झूल सकती भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा फोबिया है झूले का, हाइट वाले झूले का बहुत ज़्यादा फोबिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुहू बैठ गई है राइड करने के लिए, और ये वाला झूला भी ना इवन इतना फास्ट झूला रहा था कि मुझे डर लग रहा था। तो फिर कुहू को मैंने अकेले बैठाया था, जैसा आप देख सकते हो, और बोली थी कि थोड़ा सा धीरे झूला है, क्योंकि कुहू भी फर्स्ट टाइम बैठ रही थी। तो ये था कि वो डरे नहीं और इन्जॉय करे, इसलिए मैंने इसे कहा था कि स्लो घुमाए, और कुहू ने बहुत ही इन्जॉय किया था, इसे अच्छा लगा था। तो यही था मेला का पूरा लुक, और बच्चे आए मेला में और झूला ना झूले तो फिर वो मेला अधूरा सा लगता है। इसलिए मैंने कुहू को झूला भी झूला दिया था, जो झूले थोड़े स्लो चल रहे थे ना उसे मैंने करा दिया था। उसके बाद फिर हम लोग घर चले आए थे।
धन्यवाद सर। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है नवमी की पूजा का वीडियो। तो पूजा करने से पहले मैंने सारे प्रसाद वगैरह जो बनते हैं ना, जो भोग लगाऊंगी और 9 कन्याओं को खिलाऊंगी, वो सारा बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि 3-4 आइटम बनाने होते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने सुबह से ही बनाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले जो है वो मैंने चने बॉयल करके रख दिए थे, सब्जी वगैरह सब कुछ कट कर दी थी, और अब जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ चना फ्राई। तो लहसुन प्याज तो आज के खाने में नहीं डालूंगी, एंड लेकिन हाँ इसके बाद शाम से जो भी कुछ बनाऊंगी या खाऊंगी तो फिर लहसुन प्याज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बस मॉर्निंग के प्रसाद में मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। तो नॉर्मल सरसों के तेल में जीरे का फ़ोरन डाली थी, अदरक डाली थी, और जो भी मसाला डालना होता है वो डाल करके चना डाल करके इसे फ्राई कर लूँगी। एंड हल्का सा एंड 1 मिर्च डाली थी ताकि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए, कि तीखा ज़्यादा ना हो। और फिर धीरे धीरे करके इसमें मैंने सारे चने ऐड कर दिए थे। तो चना फ्राई बन करके रेडी हो गया था। उसे बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे आलू गोभी की सूखी सब्जी बना लूँगी, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसे भी अदरक के साथ बनाई थी, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पे पूड़ी का आटा लगा दी हूँ, चना फ्राई रेडी है, सब्जी बन गई है, साथ में मैंने खीर भी बना लिया है। तो इधर का सारा काम डन हो गया है। तो किचन से फुर्सत पा करके मैंने घर का सारा काम किया, उसके बाद नहाई धोई, एंड इधर साइड जो है पूजा की तैयारी भी मैंने कर ली है। और आज का आउटफिट मेरा ये है, ब्लू कुर्ता, और इसके साथ मैंने नीचे में डाला है वाइट शरारा, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज है नवरात्रा का लास्ट पूजा, यानी कि नवमी की पूजा। और जैसा कि आपने देखा सारी तैयारी मैंने कर ली है, और कुहू जो है वो अभी कन्या खाने में बिजी है। तो आजकल तो उन्हीं लोग का दिन है। तो अभी बस पूजा करूँगी, हस्बैंड नहाने गए हैं तो दोनों को मिलकर के हवन करेंगे, और उसके बाद कन्या का पूजा कर दूँगी। तब तक कुहू भी आ जाएगी। तो टाइम लग गया मुझे, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया सब कुछ करते कराते। एंड कुहू को जाना था इधर उधर, 2-4 जगह जाना था उसे। तो फिर मैं सोची ठीक है, वो आराम से उधर भी कर लेगी और मुझे भी काम करने का टाइम मिल जाएगा। तो ये हुआ है। एंड सुबह से सारी तैयारी हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फाइनली अब करूँगी पूजा, और उसके बाद फिर व्रत खोलूँगी। तो यही है। और आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आपने नवरात्रि कैसे मनाई, कहाँ कहाँ गए। और तो इधर तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिले हो गया। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी सारे अपडेट कर दूँ, सारे वीडियो पोस्ट कर दूँ। तो वेट कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। मैं कर लेती हूँ पूजा, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए पूजा हो गई है, और हवन भी मेरा हो गया है। मैं नवमी की पूजा के बाद ही हवन करती हूँ, और फिर कन्या जमाने के बाद अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज नवमी की लास्ट पूजा है, मतलब नवरात्रा की लास्ट पूजा है। तो पूजा जो है वो बहुत ही अच्छे से हो गई है। और अब मैं यहाँ पे सेटअप लगा दी हूँ कन्या जमाने का। तो ज़्यादा कन्याएँ तो मुझे नहीं मिली थी, बस 2 कन्याएँ मिली थी, तो मैंने इन्हीं का पूजा किया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनका पैर धोऊँगी, आलता लगाऊँगी, उसके बाद इनका श्रृंगार करूँगी। जो भी जितना बन पाया मुझसे मैंने उतना किया है। और इसके बाद फिर इन्हें भोजन कराऊंगी, और जो भी गिफ्ट वगैरह लाई हूँ इनके लिए वो दे दूंगी। तो इस तरीके से जो है वो मैंने कन्या पूजा किया है। और इस बार मैं पहली बार कन्या पूजा की थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। वैसे तो हर बार क्या करती थी ना कि पैक करके दे आया करती थी, बट इस बार मैं सोच रही थी कि कन्या पूजन करूँ। तो जितनी कन्याएं मुझे मिली मैंने उतने का पूजा किया, बाकी को मैं जा कर के प्रसाद दे आई थी। तो कुछ इस तरीके से मेरा कन्या पूजन हुआ, और बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिला। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं इतना कुछ कर ली, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बीच में तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ, हस्बैंड को बोल दूँ, बट हाँ ये था कि माता रानी की कृपा बनी रही, सब कुछ सही हुआ, और फिर मैंने पूजन भी अच्छे से कर दिया। तो देखिए इनकी प्लेट लगा दी हूँ, और जितना इनसे खाया गया उतना खाया गया, बाकी फिर मैंने इस पर और डाल करके इनके घर पे पहुँचा दिया था। बाकी कुहू का तो घर पे ही रह गया था। ऐसे कर दो मौसी को, आशीर्वाद दो, बोलो खुश रहो, मेरे को बोलो खुश रहो। पिंक चाहिए बेटा? हाँ, मुझे चाहिए पिंक। दे रही। वीडियो देख के बाद बहुत हंसी आ रही। ये लो। थैंक यू बोलो। तुम्हारा ये पिंक है? पिंक क्या चाहिए? एक और पिंक इरेजर है उसमें। और क्या देना था? हो गया, इरेजर शार्पनर रह गया। चलो आ जाओ, आओ बेटी चलो। तो तुझे देख के पिघला अगन में जली है जली है जली, कब सन कली है कली है कली, तुझे बस छूना है छूना
करना है तू मिसरी। एंड यहाँ पे मैं और कुहू आ गए हैं नीचे, क्योंकि आज हमारे सोसाइटी में मनाया जा रहा है डांडिया नाइट्स, और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है एंड कुछ स्टॉल्स भी लगी थी खाने पीने की। तो इस तरीके से जो है हमारे सोसाइटी में डांडिया नाइट्स मनाया जा रहा है और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। तो यही है, इस तरीके से जो है हमारी नवमी की पूजा समाप्त हुई। और आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आपकी नवरात्रा कैसी रही। तो चलिए इन्हीं के साथ फिर मैं यहाँ पे इस वीडियो का कर देती हूँ एंड, और जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और शुभ नवरात्रि।